सोमवार को राजधानी भोपाल पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने खरगोन हिंसा को लेकर कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने इतिहास और साहित्यकारों पर भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका स्वदेश न्यूज में भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप भोपाल आई हैं विश्व धरोहर दिवस से, क्या कहेंगी आप? मध्य प्रदेश के पास पूरी दुनिया को दिखाने के लिए और देने के लिए विश्व की बहुत धरोहर है और इसमें जो सबसे अधिक सोचने वाली बात है कि तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में ही हैं और दो जो हैं भीमबेटका और सांची एक ही स्थान पर, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो इससे अधिक जो है प्रसन्नता का विषय क्या होगा। और यही कारण है कि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने के लिए, जो कि मेरी संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों का काम है, मैंने भोपाल को आज चुना आने के लिए। और आपने कहा है कि जो पिछले समय में जो साहित्यकार थे उन सब ने हिस्ट्री को जो है बहुत प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं किया है हमारी कंट्री का। सबने नहीं, कई लोगों ने। और एक मेन स्ट्रीम जो उसका नैरेटिव बना है वो बहुत फ्लैटरिंग नैरेटिव नहीं है। और इतिहास ज़रूरी नहीं है फ्लैटरिंग हो, लेकिन तथ्य जो है वो सही रूप से दर्शाए जाने चाहिए और इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाना चाहिए जो भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने विचार से या कर्म से दूसरी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हैं। उनको कई बार हमारी पुरानी चीज़ों समझने में कठिनाई होती है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन भी कुछ और होती है। जैसे छोटी सी बात है, भीमबेटका में आज मैंने बच्चे के हाथ की छपाई देखी उन केव पेंटिंग्स के अंदर, रॉक पेंटिंग्स के अंदर। तो अब मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ कि पहले गांव देहात में और आज भी जब कई पूजा होती है, दुर्गा पूजा, गोवर्धन पूजा, कई पूजाएं होती हैं, उसमें भी आज कन्या के हाथों की छपाई होती है, छापा मारते हैं। घरों पे कोई शुभ कार्य होता है तो छापा मारते हैं रंग हाथ में लगा के। तो मैं उसको उससे रिलेट करी क्योंकि वो हाथ छोटे हैं। तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि जिन व्यक्तियों ने उस पेंटिंग को बनाया वो छोटे कद छोटे हाथ वाले थे। दूसरी पेंटिंग हो सकती है कि ये पेंटिंग का काम उस माँ ने किया जिसके हाथ में छोटा बच्चा था और उस बच्चे से उसने छापा लगवाया। कहना कठिन है क्योंकि इसके उचित साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन जो अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा व्यक्ति है तो वो उसको सीधा कनेक्ट करेगा कि भारत के पूर्वांचल में और पूर्वोत्तर में आज भी वो लाइन ड्राइंग होती है। आज भी महाराष्ट्र में वर्ली आदि जगहों पे वो लाइन ड्राइंग है। छत्तीसगढ़ के कई लोग लाइन ड्राइंग करते हैं। कांथा का कभी आप काम देखें तो साड़ी वगैरह पे भी उसी तरीके के ग्रामीण आंचल के जो है चित्र का दर्शन होता है। तो जब एक होलिस्टिक चीज़ की बात होती है तो भीमबेटका में केव पेंटिंग है वो एक विषय है, लेकिन आज तक उसकी एक कंटिन्यूअस शैली जो है वो भी दिखाई देती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो अधिक जानकार व्यक्ति हैं उनको वो ये सब चीज़ों का संकलन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इतने आपने उसको गहराई से देखा और इतने अच्छे से आपने पॉइंट आउट किया है। एक सवाल बस पूछूंगी जाते जाते। मध्य प्रदेश में इन दिनों जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा के रूप में जाना जा रहा है, क्या कहेंगी आप? देखिए, जहाँ जहाँ पर एनक्रोचमेंट है, जहाँ जहाँ पर ज़मीन का अतिक्रमण हुआ है, तो जो ज़मीन है वो ज़मीन तो सांझी ज़मीन है, वो सबकी ज़मीन है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये मेरी बपौती है। तो बपौती एक अलग विषय है कि आपका अपना निश्चित परिवार की कोई मकान या कोई जगह है, लेकिन जो सबकी साझी ज़मीन है उस पर कोई एक व्यक्ति या एक परिवार या कोई उस पर अतिक्रमण करे तो वो अतिक्रमण कानून के तहत हटाया जाना चाहिए। और हटाने के लिए जो औजार चलेंगे वो चलेंगे, उसका क्या कहा जाएगा। तो अतिक्रमण हटना चाहिए क्योंकि साझी ज़मीन पर कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये मेरी है। मैम, आपने स्वदेश न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये
ये थी केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जो बता रही थी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल रहा है वो सही है, क्योंकि अगर जमीन एनक्रोचमेंट में है तो बुलडोजर चलाना गलत नहीं है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है सालों से, कहीं ना कहीं उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन रहा है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेश के साथ मुक्ता पाठक।